नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया प्रेस न्यूज। उज्जैन बड़नगर तहसील के ग्राम जलादिया में बेशकीमती जमीन को हड़पने के लिए राजस्व विभाग के अंदर तक जाल फैलाया गया। मामला सिर्फ कागजों की हेराफेरी का नहीं है, बल्कि इसमें सरपंच से लेकर पटवारी और तहसीलदार तक की मिलीभगत सामने आई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो तहसीलदार खुद को बचाने के लिए एक साथ 5 तहसीलदारों को लेकर अपना पक्ष रखने या दबाव बनाने एसडीएम के बंगले पहुंच गए। इस मीटिंग का सार ये निकला कि पटवारी को निलंबन का दंश झेलना पड़ा। क्या है पूरा मामला? जलोदिया गांव की 69 हेक्टेयर जमीन को हड़पने के लिए 1958 में मृत घोषित व्यक्ति दत्तात्रेय पिता रुगनाथ के नाम से फर्जी जाति प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण कराकर जमीन को अपने नाम कराने की कोशिश की गई। उधर शिकायतकर्ता ने कमिश्नर कार्यालय उज्जैन, कलेक्टर कार्यालय उज्जैन के साथ ही मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को भी जमीन घोटाले में स्थानीय पटवारी तहसीलदार की मिलीभगत का शिकायती आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच का आह्वान किया। हमारे प्रतिनिधि ने जब स्थानीय लोगों से चर्चा की तो उनके अनुसार इस जमीन घोटाले के गांव के सरपंच, सचिव पटवारी राजेश पटेल और तहसीलदार रूपाली जैन पर सीधे आरोप लग रहे हैं। तहसीलदार ने तो खुद को बचाने के लिए अपने साथी तहसीलदारों की मदद से पटवारी का निलंबन करवा दिया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तहसीलदार को बड़नगर से नहीं हटाया गया तो और भी खेल खेले जा सकते हैं। जांच प्रभावित होंगी और इससे जमीन के असली हकदार का हक मारा जाएगा या सरकार का नुकसान होगा। पटवारी बीएस तहसीलदार एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा। मामला उजागर होने के बाद पटवारी राजेश पटेल और तहसीलदार रूपाली जैन एक दूसरे पर ठीकरा तो फोड़ते नजर आए, जिससे जमीन घोटाले में दिलचस्प मोड़ आ गया। जैन ने पटवारी के खिलाफ निलंबन और विभागीय जांच की मांग करते हुए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। उच्च अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया। साथ ही तहसीलदार द्वारा आवेदक कन्हैया लाल पिता भेरू के खिलाफ बड़नगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। तहसीलदारों की पार्टी या बचाव की रणनीति। इस बीच गुरुवार दोपहर एसडीएम बड़नगर धीरेन्द्र पराशर से अचानक 5 तहसीलदार मिलने पहुंचे। इनमें अनिल मोरे, अर्चना गुप्ता, प्रकाश परिहार, शेफाली जैन और मुकेश सोनी शामिल थे। मीटिंग के परिणाम स्वरूप पटवारी हुआ निलंबित। सभी ने कहा कि वे प्रमोशन के बाद सौजन्य भेंट और दाल पानी की पार्टी के लिए आए थे और इसकी विभागीय अनुमति भी ली थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बैठक में असला चर्चा पटवारी पर कार्रवाई और तहसीलदार जैन को बचाने को लेकर हुई। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गड़बड़ी की जानकारी पहले से थी तो तहसीलदार जैन द्वारा शिकायत में लेट लतीफी क्यों की गई? अब आगे क्या? एसडीएम का बयान। प्रकरण के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया कि तहसीलदार द्वारा बड़नगर थाने में भी शिकायती आवेदन दिया, निष्पक्ष जांच की जाएगी। पटवारी को निलंबन कर दिया गया। तहसीलदार का बयान। पटवारी के लिए पत्र सौंपा था। छोटी सी बात को मीडिया वालों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। मामले को संभाल लूंगी। पुलिस की कार्रवाई। टीआर बड़नगर कमलेश सिंह ने बताया कि तहसीलदार मैडम द्वारा शिकायती आवेदन दिया गया, जांच शुरू कर दी गई। जांच में जिनकी भी भूमिका सामने आएगी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बड़े सवाल। 1958 में मरे व्यक्ति के नाम 2025 में कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र बना? एक साथ 5 तहसीलदारों का एसडीएम से मिलना महज संयोग था या दबाव बनाने की कोशिश? राजस्व रिकॉर्ड में इतनी बड़ी हेराफेरी बिना अंदर के लोगों की मदद के कैसे संभव है? फिलहाल उच्च अधिकारियों ने मामले की रिव्यू रिपोर्ट मांगी। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते तो जमीन को फिर से पुराने रिकॉर्ड के अनुसार किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास जो शिकायत आई है वो स्वयं जिन्होंने जमीन खरीदी है उन्होंने ही की है और ये कहा है कि उनके साथ भी धोखाधड़ी करके और ये जमीन का विक्रय किया गया है। तो जैसे ही मुझे शिकायत प्राप्त हुई, पोती नामांतरण का जो हमारा प्रकरण था वो निकाला और उसमें देखा तो जब हम लोगों ने पूरा प्रकरण देखा तो पूरा प्रकरण में विधिवत प्रक्रिया का पालन किया गया है। और जब हमने पुराने खसरे देखे और जो खसरा उसमें लगा था वो खसरे में भिन्नता पाई गई। जब तो ये पता चला कि पूर्व रचित दस्तावेजों के साथ में आवेदक ने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे जिसके आधार पर पोती नामांतरण हुआ है। तो तत्काल ही जैसे ही मामला संज्ञान में आया, हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसके लिए अवगत कराया और साथ ही जिस आवेदक ने हमें पोती नामांतरण के लिए आवेदन दिया था उसके खिलाफ एफआईआर के लिए भी आवेदन दे दिया है। और चूंकि पटवारी के द्वारा हम रिपोर्ट दी गई थी जो कि उसको स्थल जांच करके देनी थी, उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि कमी पाई गई है, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए लिखा है। ये पटवारी का वक्तव्य हो सकता है, लेकिन जब भी कोई भी पोती नामांतरण हो, रजिस्ट्री नामांतरण हो, बंटवारा हो या कोई भी आवेदन आता है, कई खेत में पानी भर जाता है, नाले खुद जाते हैं, तो ऐसे में पटवारी फील्ड हमारे हाथ पैर हैं जिनसे हम प्रतिवेदन लेते हैं। और चूंकि पटवारी रिकॉर्ड का भी कस्टोडियन होता है तो रिकॉर्ड पूरा पटवारी को ही देखकर देना होता है कि किसका खसरे में नाम है, किसका कितना रकबा है, कितना खसरा है, कौन सा सर्वे नंबर है। तो ये सारी जानकारी पटवारी के द्वारा दी गई थी
और जब हमको आवेदन प्राप्त हुआ था शिकायती, उसके बाद वापस से पटवारी से जब जांच करवाई गई, तो पटवारी ने अपनी गलती, अपनी चूक मानी। इसी वजह से उनके लिए हमने प्रतिवेदन भी दिया है। आदेश में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था मेरे पास। लाइन में ऐसा लिखा है कि पटवारी द्वारा ये सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं और भविष्य में अगर कोई इसमें हाँ, तो वाद विवाद या ऐसी हाँ, कोई स्थिति उत्पन्न हाँ, होती है तो ये स्वतः शून्य मानी जाएगी। तो तो वो वो अपना हर अपना आदेश हर आदेश में लिखा रहता है ये जी। कि अगर कोई वैधानिक स्थिति उत्पन्न होती है तो ये आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा। इसमें कोई नया नहीं था, मतलब ये हमेशा हर आदेश में होता है कोर्टी नामांतरण में। अपना जी, रूपाली जैन, तहसीलदार बड़नगर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया प्रेस न्यूज।